दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। विपक्ष जाति के नाम पर लड़ाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यह भी कहा, उन्होंने कहा कि विपक्ष की नीति विभाजनकारी है और ये बांटने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर से अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीधे उन्होंने दो टूक कह दी है कि ये वो लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है और ये बांटने वाले लोग हैं। योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि कत्लेआम रुकना चाहिए, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं रोक सकते क्योंकि हमने तो इस्लामिक स्टेट के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी है। योगेंद्रनाथ मंडल को अपनी जान बचा करके भाग करके वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। 1950 से लेकर के अगले 15-17 वर्ष वह व्यक्ति गुमनाम जीवन जी करके हमेशा के लिए इतिहास में विलीन हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे, आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वंचितों और दलितों के मसीहा के रूप में सारे समाज के लिए पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये है दो उन महापुरुषों की लड़ाई। एक ने देश के हित में काम किया था, एक ने देश के विभाजन के लिए कार्य किया था। और मैं ये बात आप सबसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग फिर से आ गए हैं जो योगेंद्रनाथ मंडल बनना चाहते हैं। नाम बाबा साहब का लेंगे लेकिन काम योगेंद्रनाथ मंडल का करेंगे। वे काम योगेंद्रनाथ मंडल का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं जब दलितों का उत्पीड़न होता है उनके मुंह में फेविकोल लग जाता है, और जब जाति के नाम पर हिंदू को लड़ाना होता है तब वह दलित को जाट के साथ, दलित को ब्राह्मण के साथ, दलित को गुर्जर के साथ, दलित को क्षत्रियों के साथ, दलित को वैश्यों के साथ लड़ा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति से जो देश को विभाजित कर रही है, कमजोर कर रही है, उसे सतर्क और सावधान होना होगा।